श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 22वां सर्ग अथवा 22वां सर्ग। वाली का सुग्रीव और अंगद से अपने मन की बात कहकर प्राणों को त्याग देना। वीक्षमाणस्तु मंदासो सर्वतो मंदमुच्चसन आदावेम तु सुग्रीवम ददर्शान्मग्रतां। वाली के प्राणों की गति शिथिल पड़ गई थी। वह धीरे धीरे ऊर्ध्व श्वास लेता हुआ सब ओर देखने लगा। सबसे पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीव को देखा। तम प्राप्त विजयम वाली सुग्रीवम प्लोगेश्वरम आवास व्यक्त्या वाचा सायस्ने मृदुम ब्रुवीन। युद्ध में जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी उन वानर राज सुग्रीव को संबोधित करके वाली ने बड़े स्नेह के साथ स्पष्ट वाणी में कहा। सुग्रीव दोषेण नामं गन्तुमर्हसि किल्बिषाम् कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बलात्। सुग्रीव पूर्व जन्म में किसी पाप से अवश्य भावी बुद्धि मोह ने मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था और इस कारण मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रति अपराध हुए उसके लिए तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। युगपद विहितं तातना वंदे मुकुवा मावयो सौहार्दं भ्रातृयुक्तं हि तादिदं जातुमन्यथा। तात मैं समझता हूँ हम दोनों के लिए एक साथ रहकर सुख भोगना नहीं बना है, इसलिए दो भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए वह न होकर हम लोगों में उसके विपरीत वैर भाव उत्पन्न हो गया। प्रतिपद्य त्वमेध्यम राज में सावनो कुसम मावप्यध्यौ गच्छन्तं विद्धेव मे स्वतक्षयम्। भाई तुम आज ही यह वानरों का राज्य स्वीकार करो तथा मुझे अभी यमराज के घर जाने को तैयार समझो। जीवितं चाहि राज्यं च श्रियं च विपुलं तथा प्रजहाम्येऽस्मिन् तूर्णमहं चागर्हितं यशा। मैं अपने जीवन राज्य विपुल संपत्ति और प्रशंसित यश का भी तुरंत ही त्याग कर रहा हूँ।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अशांताहं वस्थायां वीर वक्ष्यामि यद्वचां यद्यापि सुकरं राजन् कर्तुमेव त्वमर्हसि। वीर राजन, इस अवस्था में जो कुछ कहूंगा वह यद्यपि करने में कठिन है, तथापि तुम उसे अवश्य करना। सुखाड़ सुख समृद्धम वालमेनम वालिशम वासपूर्ण मुखम पश्य मुमो पतित मंगलम। देखो, मेरा बेटा अंगन धरती पर पड़ा है, इसका मुंह आंसुओं से भीगा है, यह सुख में पला है और सुख भोगने के ही योग्य है। बालक होने पर भी यह मूड नहीं। मम प्राणे प्रियतरम पुत्रम पुत्र में भौरसम मया हीनम हीनातम सर्वदा परिपालया। यह मुझे प्राणों से ही बढ़कर प्रिय है। मेरे न रहने पर तुम इसे सगे पुत्र की भांति मानना। इसके लिए किसी भी सुख सुविधा की कमी न होने देना और सदा सब जगह इसकी रक्षा करते रहना। त्वामप्यस्य पिता दाता परित्राता च सर्वशां वैश्ववेदश्च यथाहं प्लवगेश्वरां। वानरराज, मेरे ही समान तुम भी इसके पिता दाता, सब प्रकार से रक्षक और भय के अवसरों पर अभय देने वाले हो। ये तारात्मजा श्रीमान त्वया तुल्य पराक्रमा रक्षसां चावदे तेषां गतस्ते भविष्यति। तारा का ये तेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी है। उन राक्षसों के वध के समय यह सदा तुम्हारे आगे रहेगा। अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान रणे कस्यत्यस्य तार्यस्तेजस्वी तरुणो मृदा। यह बलवान तेजस्वी तरुण तारा कुमार अंगरण भूमि में पराक्रम प्रकट करते हुए अपने योग्य कर्म करेगा। सुषेण द्वैताचे मत सूक्ष्म विनश्चय औतपातिके चा विविधे सर्वतां परिनिष्ठतां। सुषेण की भांति की पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पादों के चिन्हों को समझने में सर्वथा निपुण है। यदि साध्वती ब्रूयात् कार्य तन्मुक्त संशयम् नहि तारामतं किंचिदन्यतां परिवर्तते। जिस कार्य को अच्छा बताए उसे संदेह रहित होकर करना। तारा की किसी भी सम्मति का परिणाम उल्टा नहीं होता है। राघवस्य चाते कार्यम कर्तव्यम कर्तव्यम विसंख्या
स्यान् धर्मो ह्यकर्णे त्वां चाहिंस्यां मानिता। श्री रामचंद्र जी का काम तुम्हें निशंक होकर करना चाहिए। उसके ना करने से तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित होने पर श्री रामचंद्र जी तुझे मार डालेंगे। इमाम चामाला मादत्तु दिव्यां सुग्रीव कांचनी उदराश्री स्थितां यस्यां संप्रज्ञायते मतिमयी। सुग्रीव मेरी है भाई, यह सोने की दिव्य माला तुम धारण कर लो। इसमें उदार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने पर इसकी श्री नष्ट हो जाएगी, अतः अभी इसे पहन लो। इत्येव मुक्ता सुग्रीवो वालिना भ्रातृ सौहृदान् हर्षं त्यक्त्वा पुनर्दीनो ग्रहग्रस्त इवोडुरान्। वाली ने भ्रात स्नेह के कारण जब ऐसी बात कही, तब उसके वध के कारण जो हर्ष हुआ था उसे त्याग कर सुग्रीव फिर दुखी हो गए, मानो चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो। तद्वाली वचनान् चान्ता कुर्वन्युक्तं तद्रिताम् जग्रायसु अभ्यनुगातो मालां तां च कांचनीम्। वाली के उस वचन से सुग्रीव का वैर भाव शांत हो गया। वे सावधान होकर उचित बर्ताव करने लगे। उन्होंने भाई की आज्ञा से वह सोने की माला ग्रहण कर ली। तां मालां कांचनी दत्त्वा दृष्ट्वा चैवात्मजं स्थितं संसिन्धा प्रेत भावाय स्नेहादंगन प्रवीत। सुग्रीव के वह स्वर्णमयी माला देने के पश्चात वाली ने मरने का निश्चय कर लिया। फिर अपने सामने खड़े हुए पुत्र अंगद की ओर देखकर स्नेह के साथ कहा, देश कालो भजस्वाध्य सम्माना प्रिया प्रिय सुख दुख सा काले सुग्रीव वासगो वसगो भव। बेटा अब देश काल को समझो, अब और कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो। समयानुसार प्रिय अप्रिय सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसको सहो। अपने हृदय में क्षमा भाव रखो और सदा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन रहो। यथा ही तुम महाबाहु लालिता सततम मया ना तथा वर्तमानं त्वां सुग्रीवो बहुमन्यते। महाबाहो, सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम रहते आए हो, यदि वैसा ही बर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे। नाश्यामित्यर्गता गच्छेर्मा सत्तुभिर्वृन्दम् भर्तुर्रत्परोदन्ता सुग्रीव वसुगो भव। शत्रु दमन अंगद, तुम इनके शत्रुओं का साथ मत दो। जो इनके मित्र ना हो उनसे भी ना मिलो और अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहते हुए उन्हीं के अधीन रहो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।
राम जय जय राम। नाचाति प्रणया कार्या कर्तव्यो आपणश्यते उभयभिवादोषम् तस्मादन्तं दृग्भो। किसी के साथ अत्यंत प्रेम न करो और प्रेम का सर्वथा अभाव भी न रहने दो, क्योंकि यह दोनों ही महान दोष है। अतः मध्यम स्थिति पर ही दृष्टि रखो। इति युक्त्वा विव्रता च सरसं पीडितं वृषं विवते दंदने वीरमेर्बभूव क्रांत जीवितं। ऐसा कहकर बाण के आघात से अत्यंत घायल हुए। वाली की आंखें घूमने लगी, उसके भयंकर दांत खुल गए और प्राण पखेरु उड़ गए। ततो विचुक्रुष तत्वानराहत यूथपां परिदेव यमानास्ते सर्वे प्लवसतुम। उस समय अपने यूथपति की मृत्यु हो जाने से सभी श्रेष्ठ वानर जोर जोर से रोने लगे और विलाप करने लगे। किस्कंधा यदि शून्या च सर्वते वानरेश्वरे उद्यानानि च शून्यानि पर्वताकांडानि च। हाय, आज वानर राजवाली के स्वर्ग लोक चले जाने से सारी किष्किंधापुरी सूनी हो गई। उद्यान, पर्वत और वन भी सूने हो गए। हते प्लव शार्दूले निष्प्रभा वानराकृता यस्य वेगेन वाता कान्नानि वनानि च पुष्पोघेणानु वद्यन्ते कनश्यति तन्वद्धिका। वानर श्रेष्ठ वाली के मारे जाने से सारे वानर श्रीहीन हो गए। जिनके महान वेग प्रताप से समस्त कानन और वन पुष्प समूहों से सदा संयुक्त बने रहते थे, आज उनके न रहने से कौन ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य करेगा। येन दत्तम महान युद्धम गंधर्वस्य महात्मना गोलवस्य महाबाहोर्दशवर्षाणि उपञ्चुचा नवरात्रो न दिवसे तद युद्धमुपशाम्यति। उन्होंने महामना महाबाहु सो गोलव नामक गंधर्व को महान युद्ध का अवसर दिया था। वह युद्ध 15 वर्षों तक लगातार चलता रहा। न दिन में बंद होता था न रात में। तथा 16वें वर्षे गोलभो विनिपातितं तम हत्वा दुर्विनीतं तु बाली दष्टा करालवान् सर्वा भयंकरो अस्माकं कथुमेष निपातिता। तदनंतर 16वां वर्ष आरंभ होने पर गोलव वाली के हाथ से मारा गया। उस दुष्ट गंधर्व का वध करके जिन विकराल दाढ़ों वाले वाली ने हम सबको अभय दान दिया था, वे ही ये हमारे स्वामी वानरराज स्वयं कैसे मार गिराएंगे। हते तु वीरे प्लवगाधिपेतराम प्लवंगमास्तंत्र शरणुलेभिने
वने चला सिंह युक्ते महावने यथा ही गावो नेते गमाम पुतुम। उस समय वीर वानर राज बाली के मारे जाने पर वनों में विचरने वाले वानर यहाँ चैन न पा सके। जैसे सिंह से युक्त विशाल वन में सांड के मारे जाने पर गौएं दुखी हो जाती हैं, वही दशा उन वानरों की हुई। तातस्तु तारा व्यसनान वप्लुता मृतश्च भर्तुर्वदनं समीक्षसा जगाम भूमिं पदिरभ्यवालिनं माद्रुमं छिन्न विभासिता लता। तदनंतर शोक के समुद्र में डूबी हुई तारा ने जब अपने मरे हुए स्वामी की और दृष्टिपान किया तो वह बाली का आलिंगन करके कटे हुए महान वृक्ष से लिपटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतिहास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये के स्कंदा कांडे द्वाविंशा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के स्कंदा कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।